सड़क निर्माण के बीच रावघाट से कच्चे लोह अयस्क की ढुलाई के लिए दौड़ रहे भारी वाहनों ने सड़क की हालत बिगाड़ दी है। हालत यह है कि आज तक यात्री बसों के पहिए पूरी तरीके से थम गए हैं। सैकड़ों यात्री अंतागढ़ में फंसे रहे। बस संचालकों का कहना है कि सड़क पर वाहन चलाने में जितनी कमाई नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा खर्च उसकी मरम्मत में लग रहा है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। अंतागढ़ से नारायणपुर तक निर्माणाधीन स्टेट हाईवे क्रमांक 5 की बदहाल तस्वीर अब साफ नजर आ रही है। एक तरफ सड़क निर्माण का काम जारी है तो दूसरी तरफ इसी मार्ग से रावघाट से कच्चे लौह अयस्क की ढुलाई के लिए लगातार भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है। भारी वाहनों की आवाजाही और बारिश के चलते सड़क पर कीचड़ और फिसलन की स्थिति बन गई है। केवटी जाना है। केवटी जाना है। कितने समय से खड़े? 2-3 घंटा हो गया यहाँ खड़ी हूँ। गाड़ी नहीं मिल रही? नहीं, अभी तक बस नहीं आ रहा है इधर। बस नहीं? हाँ, मैं इधर कॉलेज करती हूँ तो अपने दोस्त के यहाँ आई थी। मैं बेड़ा से अंतागढ़ आई हूँ। अब यहाँ से मेरे को नारायणपुर जाना है तो यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है तो मेरे को बहुत ज़्यादा समस्या उठाना पड़ रहा है। आप अकेले हैं? अकेले हूँ मैं। जगह जगह गड्ढे और खराब सड़क के कारण यात्री बसों का संचालन मुश्किल हो गया है। बस संचालकों का कहना है कि वाहनों में लगातार नुकसान हो रहा है और कमाई से ज्यादा खर्च मरम्मत आ रहा है। यही वजह है कि यात्री बसों का संचालन आज से पूरी तरह बंद कर दिया गया। बसें बंद होने से सैकड़ों यात्री अंतागढ़ में फंसे नजर आए। वहीं अंतागढ़ के मद्रासी पारा से लेकर कलगांव तक माइंस वाहनों की लगातार आवाजाही राहगीरों के लिए भी परेशानी का कारण बनी हुई है। बारिश में कीचड़ और फिसलन के बीच भारी वाहनों की आवाजाही से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये दुर्ग से कोंडागांव के लिए चलता है तो अभी दुर्ग से आया था, लेकिन अंतागढ़ से नारायणपुर का रोड इतना खराब है कि गाड़ी चलाने लायक नहीं है, इसलिए मैं अंतागढ़ से वापस दुर्ग के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो आपके साथ जो सवारी यहाँ तक आई थी जिनको कोंडागांव नारायणपुर जाना था, वो क्या कर रही है? मैं सवारी को बता कर लाया था कि गाड़ी अंतागढ़ तक ही जाएगा, आगे जाम लगा हुआ है, आगे जा नहीं पाएगी गाड़ी। तो सड़कें बहुत ज्यादा खराब है क्या है? बहुत ज़्यादा खराब है, गाड़ी कहीं भी फंस सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और अभी रास्ते में 2 हाईवा फंसा हुआ है करके और ज़्यादा जाम है। हम लोग चला रहे थे, हमारा गाड़ी का हालत इतना डैमेज हो गया सामने हिस्सा से कि मालक हमको चिल्लाता, इस करके ना मालक भी बोल दिया यहाँ तक जाओ, अंतागढ़ तक जाओ। इस वक्त हम हैं स्टेट हाईवे क्रमांक 5 में और स्टेट हाईवे क्रमांक 5 का आप हाल देख सकते हैं। जिस तरीके से बसों के पहिए थम गए हैं और यात्रियों को जिस तरीके से परेशानी हो रही है, आप हमारे पीछे एक बस देख सकते हैं, वो बस खाली है क्योंकि वो इस जगह से पार नहीं हो सकती। एक हाईवा यहाँ पे फंसी हुई है। पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि अंतागढ़ नारायणपुर रोड सड़क जो है पूरी तरह से बाधित है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। अब अगर जिसको नारायणपुर जाना है या नारायणपुर से अंतागढ़ आना है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बन चुकी है ये सड़क। हम बता दें आपको 135 करोड़ की लागत से ये सड़क का निर्माण किया जा रहा था। अब इस सड़क में पूरी तरह से बेस हो चुका था। बेस होने के बाद इसमें बस अब डामर चढ़ाना था, मगर बारिश ने इस सड़क की पोल खोल दी और उस ठेकेदार के कामों की भी पोल खोल दी, क्योंकि बेस होने के बाद जिस तरीके से पहली बारिश के बाद ये पूरी तरह से बैठ गया। आप देख सकते हैं कितना गड्ढा हो चुका है इसमें और गाड़ियां जिस तरीके से फंस रही है इसमें। अगर आप मिलाएंगे तो मेरे हाइट के हिसाब से देखिए आप कितना गड्ढा हो चुका है। अब अगर इसमें डामर कर दिया गया होता तो बारिश के बाद भी गर्मी में ये सड़क निश्चित ही दब जाती, क्योंकि यहाँ पे जो भिलाई स्टील प्लांट से लोह अयस्क है वो अंतागढ़ रेक पॉइंट तक आता है। सड़क को उसी भार तुल्य बनाया जा रहा था, मगर जिस तरीके से विभाग के ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, निश्चित है वो सोचनीय विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। सीधी बात यह है कि जो ठेकेदार है वो रसूखदार है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आदमी है, ठेकेदार है, जिसने लोक निर्माण विभाग के अकाउंटेंट को
झापड़ मारा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसने फ़ोन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को गाली बकी थी। अब उस ठेकेदार को संबंधित विभाग के अधिकारी क्या बोले, कुल मिला के नतमस्तक है सिस्टम। और लोगों को जो परेशानी हो रही है उसकी सुनवाई के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा है। डबल इंजन की सरकार है, मगर आज जिस तरीके से सभी गाड़ियों के इंजन बंद हैं, सवालिया निशान खड़ा करता है सिस्टम पे और सरकार की कार्यशैली पे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीएसपी को लौह अयस्क के दोहन और परिवहन से पहले सड़क निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। लोगों का यह भी कहना है कि बीएसपी की ओर से कई ग्रामीणों को हाईवा वाहन लेने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अब सड़क की बदहाली और परिवहन प्रभावित होने से उनके सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं स्थानीय माइंस समिति के संरक्षक का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की उदासीनता के चलते यह स्थिति निर्मित हुई है। रोड आप देखेंगे इतना जर्जर स्थिति में हो गया कि आज बस भी बंद हो गया। बस इसलिए बंद हो गया कि मतलब रोड पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया, कहीं जाने के लिए कोई रास्ता दूसरा तो है नहीं है। कहीं इस रास्ते से स्कूल बच्चे वगैरह अधिकारी वगैरह सब आना जाना करते हैं। नारायणपुर से अंतागढ़ है, अंतागढ़ से नारायणपुर जाते हैं। तो जिम्मेदार तो इसको हम मानते हैं शासन प्रशासन को, क्योंकि शासन प्रशासन अगर पहले से अगर इस बात को अगर ध्यान दे रहती इस स्थिति नहीं पहुंचता। क्योंकि अभी जो हो रहा है कि हम लोग तो अभी मतलब कुछ दिन में हम लोग बैठने वाले हैं कि शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे कि या तो माइनिंग गाड़ी चलेगा या तो हमारे पॉलिथ की बस चलेगी, या तो बच्चे लोगों का स्कूल भी आना जाना बंद हुआ। बीएसपी द्वारा विकास कार्यों के लिए राजस्व दिया जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर कार्यों के क्रियान्वयन में उदासीनता के कारण ऐसी समस्याएं सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर निर्माणाधीन सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही के बीच आम यात्रियों और स्थानीय लोगों को राहत कब मिलेगी? क्या संबंधित विभाग सड़क को आवागमन के लायक बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएगा? क्या बसों का संचालन फिर से शुरू हो पाएगा? फिलहाल सड़क की बदहाली ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और जिम्मेदार विभागों के सामने व्यवस्था सुधारने की चुनौती खड़ी कर दी है। हम यही चाहते हैं कि माइनिंग की गाड़ी बंद हो और उस ट्रकों के लिए जो किस्त पटाने का आएगा बात, उसको जो है बीएसपी पटाए। बीएसपी जब उनको लालच देकर पकड़ाई है तो वही पटाए। और शासन प्रशासन भी पीडब्ल्यूडी क्या देख रही है उतना दिन से, यही इंतजार कर रही थी कि जनता को परेशानी हो करके। आज तो यात्री बस भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। और शासन प्रशासन को भी जो है ट्रक मालिक जो है हर माह अपना टैक्स पटा रही हैं और उसके बावजूद भी उस मार्ग को क्यों बनाया नहीं जा रहा है। अभी यह संज्ञान में आया है कि नारायणपुर से रावघाट, ताड़ोकी और अंतागढ़ होते हुए जो रोड का काम चल रहा है उसमें कई जगह गड्ढे हो गए हैं और इसमें कुछ परेशानियां हैं। तो इस संबंध में पीडब्ल्यूडी और संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। अभी रोड मरम्मत और निर्माण का काम अभी प्रगति पर है। बस के संचालन के संबंध में परिवहन संघ और आरटीओ को निर्देशित किया गया है। इसमें जैसा भी वैकल्पिक व्यवस्था होता है उसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अंतागढ़ नारायणपुर मार्ग पर सड़क निर्माण और माइंस परिवहन के बीच आम यात्री और स्थानीय लोग पिस रहे हैं। बसों के पहिए थम चुके हैं और सैकड़ों यात्री परेशान हैं। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग, सड़क निर्माण एजेंसी और स्थानीय प्रशासन इस गंभीर समस्या को लेकर क्या राहत भरा कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।